हेलो दोस्तों, आज है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती। आज मैं आपको फील गुड एंड आर्ट ऑफ हैप्पीनेस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये भारत ही नहीं पूरा विश्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मना रहा है। ऐसे महापुरुष के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना जरूरी है। 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में पैदा हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बेसिक एजुकेशन महाराष्ट्र से BA की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1913 में बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी MA इकोनॉमिक्स के लिए अमेरिका जाते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर बाबा साहब भारत में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में भी MA की डिग्री हासिल करते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री और उसके बाद में उनको PhD की डिग्रियाँ और प्राप्त करने के बाद बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में DSc MSc की डिग्री प्राप्त करते हैं। जो डॉक्टर ऑल साइंस जो डिग्री है, जो बहुत ही रेयर लोगों ने आज तक अचीव की है। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc DSc की डिग्री ली, फिर LLD और उसके बाद में डिलीट एंड बैरिस्टरेट लॉ। ऐसी दुनिया की ऐसी डिग्रियां जो इस महापुरुष के पास थी। इन्होंने दुनिया का ज्ञान पूरे विश्व को गहराई से समझा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर इनको सिंबल ऑफ नॉलेज के अंदर जिसे जाना जाता है। पूरा वर्ल्ड आज बाबा साहब को एक रिनाउंड थिंकर, इकोनॉमिस्ट, एक सोशल रिफॉर्मर, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एक क्रूसेडर फॉर द मूवमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन्स एंड द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। ऐसे थे बाबा साहब। बाबा साहब ने इस देश में शुरू में बहुत सारी बुक्स के माध्यम से क्रांति की, जिसमें मूक नायक है, बहिष्कृत सभा का गठन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। ऐसे करके बाबा साहब ने किताबों का इस देश में ऐसे पब्लिश किया। उसके बाद कुछ आंदोलन चलाए। 1924-27 में बाबा साहब ने महाड़ आंदोलन किया। 1930 में बाबा साहब ने कालाराम टेम्पल एंट्री का आंदोलन किया और 1930 से 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब को कॉमनवेल्थ अवार्ड लेकर आए, जिसमें यहाँ के डिप्रेस्ड सेक्शन के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की प्रोविज़न थी। लेकिन उसका विरोध होने के बाद उसको मान्यता नहीं मिल पाई, किसी कारण से यहाँ पर विरोध हुआ, तो बाबा साहब ने 1932 में पूना पैक्ट के माध्यम से यरूदा जेल में महात्मा गांधी जी से उससे समझौता करना पड़ा। इसके बाद जब सोशल मूवमेंट कर रहे हैं और ऐसे बाबा साहब संघर्ष करते जा रहे हैं, 1935 में एक घटना घटती है जहाँ रमाबाई बाबा साहब की पत्नी का देहांत होता है। बाबा साहब टूट जाते हैं, थक जाते हैं, बड़े ही एकदम से ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना हो रहा है। लेकिन बाबा साहब रुक नहीं रहे हैं। उसके बावजूद भी अब वहाँ से पॉलिटिकल उनका करियर शुरू होता है। वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हैं, शेड्यूल कास्ट कॉन्फेडरेशन का निर्माण करते हैं 1942 में। 1937 में बाबा साहब पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, रिपब्लिकन पार्टी बनाते हैं। ऐसे करते करते बाबा साहब हर तरीके के हर प्लेटफार्म पर, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक प्लेटफार्म पर बाबा साहब लड़ रहे हैं। आप देखिए कितना संघर्ष एक महापुरुष कर रहा है, अकेला कर रहा है, हर लेवल पे कर रहा है। तो ऐसे महापुरुष को आज जानकारी देना, उसके बारे में देश में जयंती मनाना तो स्वाभाविक है। उसके बाद में बाबा साहब को 1942 में कैबिनेट मिनिस्टर में लेबर मिनिस्टर इंडक्ट किया जाता है। उसके बाद बाबा साहब को 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट होकर बंगाल से उनका प्रवेश होता है और 1947 में उनको देश का संविधान लिखने का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग चेयरमैन का उनको जो है नॉमिनेट किया जाता है। इस तरीके से जिम्मेदारी और बढ़ती है। बाबा साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। उसके बाद बाबा साहब दिन रात मेहनत करके 100 देशों का संविधान पढ़ने के बाद, पूरे वर्ल्ड की एक अच्छी व्यवस्था को समझने के बाद, जो सारे दुनिया के बेस्ट आर्टिकल प्रोविज़न थे, जो इस भारत देश में संविधान बनाते समय जो यहाँ की समानता, बराबरी, न्याय, अधिकार और सबको एक प्लेटफार्म पर लाने का, जो संविधान का निर्माण करने का जो जिम्मेदारी थी, उसमें जो बेस्ट सूटेबल आर्टिकल वर्ल्ड के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के थे, उनको बाबा साहब ने भारत के संविधान में बड़े प्रयास से संविधान सभा के अंदर प्रस्तुत करके उनको लागू करके उनको संविधान के अंदर आर्टिकल के रूप में इंसर्ट किया। इस तरीके से आज देश के अंदर संविधान के निर्माण में बाबा साहब का योगदान रहा। बाबा साहब बहुत बीमार रहने लगे, उनका स्वास्थ्य गिर रहा था। ऐसे में चलते बाबा साहब ने 1948 में डॉक्टर शारदा कबीर से सेकंड मैरिज की और इस तरीके से संविधान का पूरा तरीके से उसको तैयार करते करते बाबा साहब 1955 में
को बाबा साहब से को DSc की डिग्री, वहाँ से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से बाबा साहब को डॉक्टरेट ऑफ लॉ की डिग्री मिलती है। और ऐसे करके बाबा साहब इस दुनिया के महान सबसे इंटेलेक्चुअल्स, टॉप 100 इंटेलेक्चुअल्स में इनका जब सर्वे होता है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ में, तो टॉप में इनका नाम आता है बाबा साहब। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज के उस पर इनको अंकित किया जाता है। तो इतने महान भी हस्ती को याद करना, उनकी जयंती मनाना पूरे देश के अंदर हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। दूसरों हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक गर्व और खुशी का अवसर है। आज ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं, बहुत ही कम, रेयरली पैदा होते हैं। ऐसे थे बाबा साहब। अल्टीमेटली संघर्ष करते करते सामाजिक, आर्थिक, बहुत सारी उन्होंने और विषयों पर काम किया। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ पर उन्होंने जो ना बहुत सारा अपना थीसिस लिखी, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्माण में बाबा साहब का योगदान रहा। डैम जो है के निर्माण में बाबा साहब का योगदान रहा। लेबर लॉज बनाने में बाबा साहब का योगदान रहा। नारियों को, महिलाओं को बराबर के अधिकार दिलाने में बाबा साहब का योगदान रहा। इस तरीके से बाबा साहब ने हर प्लेटफार्म पर काम किया, सभी के लिए एक ऐसे व्यवस्था की, चाहे वो संवैधानिक हो, चाहे धर्म की, ऐसी आज़ादी के माध्यम से सबको बराबरी, समानता, न्याय, अधिकार, आगे बढ़ने का मौका और मानव सम्मान की फीलिंग से एक ऐसे फिर 1956 में जाके उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरी गहन रिसर्च के बाद में बौद्ध धर्म को, जो साइंटिफिक धर्म है, उन्होंने उसको एम्ब्रेस किया। और इस तरीके से बाबा साहब ने इस दुनिया में एक बहुत ही महान परिचय का उदाहरण देते हुए आप और हमारे सामने बहुत बड़ा रोल मॉडल, वर्ल्ड के अंदर रिनाउंड थिंकर, हिस्टोरियन, पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिस्ट, रिफॉर्मर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और क्या क्या डिग्री हम उनके साथ लगा सकते हैं, क्या क्या उनके साथ में किस तरीके की हम बहुत भारी उपलब्धियाँ जोड़ सकते हैं। वो हमारी समझ से भी अभी इतनी ज़्यादा बहुत परे हैं। तो इसलिए हम तो यही कहना चाहते हैं, आइए ऐसे महापुरुष को हम नमन करते हैं। उनको आज की जयंती पर अवसर पर उनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनके दिए हुए आदर्शों को, उनके किए हुए कार्यों को पूरा करने के लिए, उनके पथ चिन्ह पर चलने के लिए कुछ हम भी उनसे प्रेरणा लें। कुछ बचे हुए काम बाबा साहब के मिशन, बाबा साहब के कुछ ऐसी जो ज़िंदगी के कुछ यहाँ पर ऐसे विज़न थे, उनको कोई महापुरुष, कोई व्यक्ति अगर पूरा कर सकता है, आज भी उनसे प्रेरणा ले सकता है, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल हैं। ऐसे महापुरुष को हम जयंती पर बहुत बहुत नमन करते हैं और आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, साधुवाद करते हैं। बाबा साहब की जयंती पर आप सबका मंगल हो। आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव रहेगी, काफ़ी नॉलेजेबल रहेगी। इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ में बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत बाबा साहब को नमन, बहुत बहुत आप सबको प्यार। नमस्कार।